छतरपुर के बहुचर्चित पूर्व सरपंच कैलाश यादव की हत्याकांड में 3 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौर करने वाली बात यह है कि गवाहों के बयान पलट जाने के बाद आखिरकार ऐसे कौन से कारण रहे जिसमें अदालत को ये लगा कि ये 3 लोग ही मुख्य आरोपी हैं और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले की पड़ताल करने पर बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं और उसमें पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाया गया है और अदालत ने पुलिस की भूमिका पर भी टिप्पणी की है। अब हम आपको पूरी घटना क्रमवार बताते हैं कि किस तरीके से कहां इस मुद्दे को उलझाया गया, किस तरीके से परिजनों ने अपने बयान पूरी तरीके से पलट दिए, किस तरीके से परिजनों ने अपने बयान में ये स्वीकारोक्ति की कि खुद कैलाश यादव ने ही गोली चलाई थी और उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला काफी पेचीदा और उलझा हुआ है। बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी ऋषि मिश्रा, मुलायम यादव और सत्येंद्र सिंह ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब पहले पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। दरअसल ये घटनाक्रम 17 दिसंबर 2023 का है। महुआ बाईपास पन्ना रोड पर 9 से 9:30 बजे के बीच में 4 लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जिनमें कैलाश यादव, आरोपी ऋषि मिश्रा, मुलायम यादव और सत्येंद्र सिंह ठाकुर शामिल थे। इसके बाद अचानक गोली चलती है। गोली चलने के बाद जब यह घटनाक्रम होता है तो आरोपी खुद अपनी गाड़ी से कैलाश यादव को मिशन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और वहां पर बॉडी रखकर भाग जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद जैसे ही डॉक्टर्स ने कैलाश यादव की हालत देखी, उन्होंने तत्काल पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराई। यानी कि 17 तारीख को ये जानकारी पुलिस तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की लापरवाही ये रही कि मौत जैसी गंभीर घटना को भी नजरअंदाज करते हुए पुलिस अगले दिन यानी कि 18 तारीख को दिन में 2 बजे पहुंचती है। इसके बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया शुरू करती है, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद यानी कि अगले दिन 19 तारीख को इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है। मामला अदालत में जाता है और अदालत में परिजनों ने घटना के बारे में सिर्फ ये कहा कि खुद कैलाश यादव ने गोली चलाई है, जबकि आरोपियों का ये कहना था कि यहां पर हर्ष फायर हुआ था और उस दौरान गोली लग गई। अब इस पर भी अदालत ने सवाल उठाए कि अगर हर्ष फायर किया गया था तो अस्पताल में भर्ती कराने के बाद ये तीनों लोग वहां से आखिरकार भाग क्यों गए। परिजनों की बात भी अदालत को भरोसे लायक नहीं लगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं, परत दर परत खुलती चली जाती है। दरअसल इसके बाद जब बैलिस्टिक रिपोर्ट सामने आती है तो बैलिस्टिक रिपोर्ट में कट्टा और कारतूस मैच नहीं पाए गए। यानी कि पुलिस ने जो कट्टा जब्त किया था और जो गोली कैलाश यादव को लगी थी वो उस कट्टे की गोली नहीं थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस ने इस मामले में भी लापरवाही की है और लापरवाही की हद ये थी कि कट्टा काफी दिनों बाद जब्त हुआ था, जिस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, काफी समय बाद हथियार जब्त कराया गया है जिसमें बदले जाने की भी संभावना नजर आती है। इस पर भी पुलिस पर टिप्पणी की गई। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पटल पर रखी जाती है तो उससे परिजनों के बयान भी गलत साबित हो जाते हैं। दरअसल उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि गोली लगभग 4 फीट की दूरी से चलाई गई है। यानी कि 4 फीट की दूरी से गोली चलाने का आशय यह है कि गोली सामने से किसी अन्य शख्स ने मारी है और यही तमाम मामले इस तरीके से बदलते गए और जुड़ते चले गए। हर्ष फायर की बात को भी अदालत ने स्वीकार नहीं किया और सवाल पूछा कि अगर हर्ष फायर था तो आखिरकार आरोपी वहां से रफू चक्कर क्यों हो गए। इस पूरे मामले में अपर लोक अभियोजक पंकज पाठक एक तरफ से पैरवी कर रहे थे तो आरोपियों की ओर से सतीश सिन्हा ने पैरवी की। ये तमाम जब साक्ष्य जुड़ते चले गए, जिसके बाद अदालत ने यह स्पष्ट समझ लिया कि इस हत्याकांड में तीनों आरोपी शामिल हैं और इसी के चलते आरोपी ऋषि मिश्रा, मुलायम यादव और सत्येंद्र सिंह ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें